बैक स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी चौधरी और बच्चों हम कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 और आज हम देखने वाले हैं कुछ लॉज। अब लॉज को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो बच्चों, केमिस्ट्री में हमें डील करना है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के साथ, लेकिन वो वाली जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो डिपेंड करती हैं कुछ लॉज के ऊपर। उन लॉज के अकॉर्डिंग ही वो केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो हमारा जो पहला लॉ है ये बहुत जाना पहचाना है और ये आपने 9th में भी पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दिया था साइंटिस्ट ने, ओके। और इन्होंने क्या कहा था, लेवोजियर ने क्या कहा था बच्चों? इन्होंने कहा था कि एक केमिकल रिएक्शन में या तो कोई फिजिकल चेंज हो या फिर कोई केमिकल चेंज हो, लेकिन जो मास होगा रिएक्टेंट का वो किसके बराबर होगा? हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर। मतलब यहाँ पे कोई रिएक्टेंट रखा है और इसमें आपने कोई रिएक्शन कराई, कुछ चेंज किया है, तो उसका जो मास पहले था वही मास उसका प्रोडक्ट बनने के बाद रहेगा। अब क्या बोला इन्होंने? इन्होंने कहा ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट रिमेन इक्वल टू किसके? रिएक्टेंट के। और उन्होंने हमें क्या दिखाया कि जब हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है किसमें? मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में। मर्क्यूरिक ऑक्साइड 100 ग्राम था, तो क्या हुआ? मर्क्यूरी का जो वेट निकला वो निकला हमारा 92.6 ग्राम और ऑक्सीजन रहा हमारा 7.4 ग्राम। अब जब उन्होंने देखा, इन दोनों को ऐड करके देखा, तो रिएक्टेंट भी 100 ग्राम आ रहा था और हमारा जो प्रोडक्ट था वो भी कैसा आ रहा था? इन दोनों को ऐड करने पे 100 ग्राम ही आ रहा था। अब शायद आपको याद आए कि हमने क्या पढ़ा था 9th में कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम एक जल्दी से इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल देख हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है हमसे कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें मिलता है 4.4 ग्राम ऑफ CO2, ओके, एंड x ग्राम ऑफ CaO। कैल्शियम का जो ऑक्साइड है उसका अमाउंट हमें अननोन है, ठीक है, x ग्राम दिया हुआ है, अननोन है। कैलकुलेट मास ऑफ CaO, हमें यही निकालना है, ठीक है। हमें गिवन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या करना होता है? हमें देखना होता है गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। पहले अप्लाई करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहता है कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसके मास किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो हम रिएक्शन लिखते हैं CaCO3 ऑन हीटिंग। तो क्या करेंगे? हम इसको हीट करेंगे। क्या दे रहा है बच्चों? CO2 दे रहा है, ये CO2 दे रहा है और दे रहा है हमें कैल्शियम का ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि ये हमें कितना कितना मिल रहा है। देखो क्या गिवन है कि हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये है हमारा कितना बच्चों? 10 ग्राम। दिस इज 10 ग्राम, ओके। CO2 कितना है? 4.4 ग्राम और ये है हमारा बच्चों x ग्राम। हमें नहीं मालूम लेकिन हमें अपना लो मालूम है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए ना। तो ऐसे ही लिखेंगे, ये 10 है, 4.4 प्लस x, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे? 10 में से हम माइनस कर देंगे 4.4 को और हमारा क्या नहीं? x। तो बच्चों हमारा जो x है वो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा हमारा 5.6 ग्राम। आया बच्चों समझ में? अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने सही किया है या नहीं किया? आपको मालूम है इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए था। जो आपने निकाला उसको ऐड करके देख लें। देखना बच्चों, 5.6 निकाला है, था पहले हमारे पास 4.4, कितना हो गया? हो गया 10 ग्राम हो गया ना बच्चों। तो ये हमारा x कितना निकल चुका है? ये निकल चुका है हमारा बच्चों 5.6 ग्राम। इजी था। तो स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं हमारा न्यूमेरिकल सेकंड वाला, जो कि इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 8.4 ग्राम ऑफ NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कितना दिया हुआ है आपको? 8.4 ग्राम इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH, कितना है? जो कि
20 ग्राम, ठीक है, मतलब 8.4 ग्राम NaHCO3 लिया है और 20 ग्राम क्या लिया है हमारा CH3COOH, ठीक है। इसको हमने मिला दिया तो क्या बनता है, ये देखा गया, इट इज ऑब्जर्व दैट 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज रिलीज्ड। 4.4 ग्राम क्या निकली है, CO2, एक तो CO2 निकला है रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट, एक तो 4.4 ग्राम ऑफ CO2 क्या निकला है हमारा, एक तो CO2 मिला है हमें into atmosphere and a residue is left behind, और एक चीज़ और निकली है बच्चों, एक रेजिड्यू कुछ बच गया है उसमें। कैलकुलेट मास ऑफ रेसिड्यू, ये रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ी है, 10th में आप लोग पढ़ के आए हैं। करना शुरू करते हैं बच्चों। पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ बेटा, CH3COOH एसिटिक एसिड के साथ, तो क्या मिल रहा है पहले देख लेते हैं। ये कितना ग्राम है, दिस इज 8.4 ग्राम एंड दिस इज 20 ग्राम। ये तो हमें गिवन है और साथ में हमसे क्या बोला हुआ है कि क्या निकल रहा है, एक तो निकल रहा है बच्चों CO2, ठीक है। ये तो इन्होंने हमें साफ साफ बता दिया, बाकी का हमें नहीं बताया। हमने ये रिएक्शन अपनी 10th क्लास में की हुई है, तो हम देखते हैं ज़रा क्या निकलेगा। देखो ज़रा, CH3COONA, ठीक है, एक तो COONA निकलेगा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, इन्होंने ना रिएक्शन को कंप्लीट नहीं दिया, ये हमें खुद से देखनी पड़ेगी। Na प्लस ये निकल गया बच्चों। अब इन्होंने एक चीज़ और बोली है क्या, कि हमारा CO2 निकलेगा, यहाँ से CO2 निकला सपोज, इधर लिख लेते हैं, एक चीज़ और निकलेगी अभी, इधर से CO2 निकला, अब क्या बचा H एंड O, मतलब क्या निकलेगा हमारा H2O। तो बेटा इन्होंने सिर्फ CO2 के बारे में बताया है, इन्होंने कहा है 4.4 ग्राम ये निकला है, और बाकी का इन्होंने बोल दिया रेजिड्यू, तो इसका मतलब ये हुआ ना हमारा रेजिड्यू, ठीक है। हमें पूरा निकालना है कि ये कितना है। चेक करते हैं ज़रा। अब देखो इनको ऐड करो पहले, ये कितना है टोटल, ये है हमारा 20 प्लस 8.4, ठीक है बेटा। तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 28.4 ग्राम। ये तो हमारे रिएक्टेंट है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है उसको भी इतना ही आना है। मैं रेजिड्यू को x मान लूँ, करना स्टार्ट करते हैं। 28.4 ग्राम इक्वल्स टू x प्लस 4.4 ग्राम, ठीक है। सेम ऐसे करेंगे जैसे हमने पहले वाला किया था, इसको क्या कर देंगे, यहीं रखेंगे और इसको इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस 4.4 इक्वल्स टू x, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाने वाला है, देखते हैं जरा क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा बेटा 24 ग्राम, ठीक है। रेजिड्यू कितना मिल गया है हमें, 24 ग्राम। अब चेक कर लो क्या हमने सही किया है, इसमें इसको ऐड कर लो तो ये आना चाहिए, यही आ रहा है ना, सेम हो गया बस, ठीक है। समझ में आ गया, इजी है। इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे।